नमस्कार, आईएनसी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। देश का सिस्टम फेल हो गया है और उत्तर प्रदेश के तो क्या कहने। कहानी है रामपुर के नसीर अहमद का, जिन्हें कोरोना से नहीं बचाया जा सका और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। नसीर अहमद के परिवार ने उन्हें अपने रीति रिवाज के अनुसार शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब दूसरी बात करते हैं बरेली के राम प्रताप की। राम प्रताप भी कोरोना से चल बसे। परिवार जब मोक्ष धाम में उनके शव का अंतिम संस्कार कर रहा था तो उनके बेटे सिद्धार्थ ने शव को सील खोलकर देखी तो वो हैरान रह गया। परिजनों ने शव को चिता से उठा लिया और मोक्ष धाम में हंगामा शुरू कर दिया। सब हमारा पेशेंट थे कॉस्मोस में एडमिट 16 तारीख से, जिनको वैसे तो हार्ट डिजीज के वो थे मरीज, और उनको जब कोविड चेक कराया गया तो उनको पॉजिटिव घोषित कर दिया इन लोगों ने। उनकी कल शाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गई है आपके पेशेंट की। ठीक है, डेथ होने के बाद इन्होंने कहा कि आप आज इनका फ़ोन आया कि अपने बॉडी को आप लेके जाइएगा और दाह संस्कार करवाइएगा। हम 2:30 बजे अपनी बॉडी जब लेने गए तो कोविड को ये कहते हुए हमारी गाड़ी में बिल्कुल अस्पताल के बंदों ने हमारी बॉडी को रख दिया। हमने जब ये कहा कि हम अब बॉडी को शनाख्त करना चाहते हैं, क्या यही हमारी बॉडी है, तो वो उन्होंने देखने नहीं दिया और गाड़ी को सील करके बंद करके कह दिया कि सीधा आप मोक्ष धाम पहुँचो और इसका अंतिम संस्कार करो। हम 4 घंटे से जब मोक्ष धाम में लगे रहे, हमारा नंबर नहीं आया। इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है कोविड के चक्कर में। जब हमारा 4 घंटे के बाद नंबर आया और लकड़ियाँ वगैरह हमने लगा ली, तो जब हमने डेड बॉडी को उठा करके रखने की कोशिश करी वहाँ, तो इत्तेफाकन जब हमने, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पिन्नी में वो लिपटी भी थी बॉडी, तो जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो बॉडी हमारी नहीं थी। वो किसी उसकी उम्र लगभग ऐसी 45 साल की थी, 40-45 साल का वो बंदा था। हमारी जो बॉडी थी वो 61 साल के बंदे की थी और भारी भरकम बंदे की थी, ये छोटा था। उसके बाद हमने अस्पताल वालों से, कॉस्मोस वालों से कांटेक्ट करा। हमने उनसे बात करी कि भाई हमारी बॉडी कहाँ है, ये जो तुमने हमें बॉडी दी है ये हमारी बॉडी नहीं है। उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कह करके डाल दिया कि जो हमने दिया उसी को आप अंतिम संस्कार कर दीजिए और आप ज़्यादा वकालत मत झाड़िएगा। चरमराई व्यवस्था क्या से क्या न कर दे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहां सिस्टम लाचार है, लोग परेशान हैं। बरेली के राम प्रताप और रामपुर के नसीर अहमद को जब कोरोना हुआ तो इत्तेफाक से दोनों एक ही अस्पताल में दाखिल हुए। वो अस्पताल था मुरादाबाद का। तो बॉडी थी उसका हम दफन दे चुके थे और दफन देने के बाद हुआ ये कि जब हम घर पे गए तो हॉस्पिटल से और पुलिस प्रशासन की तरफ से और आला अधिकारियों की तरफ से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, और वो फ़ोन आ रहे थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपने बॉडी को दफन कर दिया। हमने कहा हाँ कर दिया। वो बॉडी आप ही की थी? हमने बोला हमारी थी, क्योंकि हमसे तो वो कॉस्मोस में बोला गया था, तो हमने वो प्रोटोकॉल का पूरा हमने पालन करा, क्योंकि हमें देखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कोई घटना घटी होगी, तो जो दूसरी बॉडी थी, क्योंकि इत्तेफाक से 2 मृत्यु हुई थी एक ही दिन, तो एक बॉडी जो थी वो हमें मिल चुकी थी और जो दूसरी बॉडी थी वो दूसरी वाली जो थी वो पार्टी को मिली थी। लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह था कि 2 अलग अलग धर्मों की बॉडी थी। अब वो जो था, वो जब दाह संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने जो था अपनी इच्छा जाहिर करी उसका चेहरा देखने के बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें पता चला कि वो बॉडी जो थी उनकी नहीं थी, वो निकली हमारी। हालत नाजुक होने के कारण दोनों को आईसीयू में रखा गया, लेकिन दोनों ने ही 19 अप्रैल को शाम को दम तोड़ दिया। दोनों के शव को सील कर परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के पहुंचने पर शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। दोनों ही परिवार अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े। नसीर अहमद को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और राम प्रताप को मोक्ष धाम ले जाया गया। लेकिन कहानी कुछ और है। जब चिता पर अंतिम संस्कार के लिए लिटाए गए राम प्रताप को जब देखा गया तो वहां उनके बजाय वो शव किसी और का था। आनन फानन में शव को मोक्ष धाम की उस चिता से नीचे उतारा गया और तकरीबन 1 घंटे की गहन छानबीन के बाद पता चला कि स्वर्गीय राम प्रताप को रामपुर के पास एक कस्बे के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और मोक्ष धाम में जो शव का हिंदू रीति रिवाज से संस्कार होने जा रहा था वो शव नसीर अहमद का था। बाद में दफन किए गए शव को कब्रिस्तान से निकलवाकर राम प्रताप के परिजनों और नसीर के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मुरादाबाद में पुलिस ने इस मामले में जांच की,
लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई तहरीर करेगा तो इस पर वो कार्रवाई करेंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश का सिस्टम, जहां कोरोना के इस काल में लोग तो वैसे ही परेशान हैं, पर चरमराई व्यवस्था ने सबको परेशान कर रखा है। नमस्कार।